ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं एंड आपके जो प्रीवियस टॉपिक्स आप उनको अच्छे से भी रिवाइज कर रहे होंगे। तो चलिए आज हमें स्टार्ट करना है नया टॉपिक, दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स। देखिए, जब भी हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास नंबर्स आते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में। जब भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कोई नंबर देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे करना है इसकी मल्टीप्लिकेशन करने, एंड मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर आ जाता है a multiplication of numerator of a fraction by the given number as it is as the numerator of the product। तो अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट करेंगे तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हमें न्यूमरेटर से करनी है एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई हमें डिनोमिनेटर से करनी है। देन उसके बाद आता है हमारे पास, तो डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, डिनोमिनेटर से करेंगे, जस्ट लाइक सेकेंड पार्ट एज सेड। ठीक है, तो हम उसको फिर सॉल्व करके जो लोएस्ट फॉर्म होगी हम उसी को क्या करेंगे, अपने यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, अभी क्या बोल दिया है, क्या करना है, तो इसको करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर चलिए हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आ गए हम अपनी एक्सरसाइज 6.1 पर। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 1 में से 0.6 कर लेते हैं, दैट इज जे पार्ट। अगर आप इसको ढंग से देख पा रहे होंगे तो ये हमारे पास 3/7 मल्टीप्लाई बाय 4/5। तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 7 5 ज़ा 35। दैट इज़ आवर आंसर। अब देखिए, इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर तो है नहीं, तो इसलिए एज इट इज़ रहेगा। अदरवाइज अगर होता तो हम क्या करते, इसको आगे फर्दर सॉल्व करते। चलिए, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दिस वन जी पार्ट। यहाँ पे 2 थे, यहाँ पर 3 हो गए हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट लाइक 5 से 15 प्लस 2 दैट इज 17/5। देन यहाँ पर आ जाएगा 5/8 एंड यहाँ पर आ जाएगा 6/7। तो आप लोग क्या करना है, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे, जस्ट लाइक 17 × 5 × 6 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, इसको करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 4, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो 73 से कितना होता है 51, एंड यहाँ पर देखेंगे तो 7 4 से कितना होता है 28 बस। और तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है सिंप्लीफिकेशन का, दिस वन। तो जब भी आपके पास कोई प्लस माइनस साइन आता है तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। देन आप उसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अब देखिए, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट हो गया हमारे ये, फिर इनको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो चलिए, 7 to 14 + 1 दैट इज 15/2 मल्टीप्लाई 5 by 25 + 1 दैट इज 26/5। ठीक है, देन प्लस साइन इसको चेंज कर दे, 8 5 40 + 3 43/5। देन प्लस एंड 14 + 1 15, सॉरी मल्टीप्लाई साइन है ये। अब इसको करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 1 5, 5 3 15, 2 1 2 एंड 13 2 26। इसको यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास कितना आता है, 13 3 39/1 प्लस यहाँ से ये 5 1 5, 5 3 15, यहाँ तो कुछ नहीं होगा, तो 3 3 9, 4 3 12/2। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं, दैट इज 2 से करेंगे तो 9 2 18 कैरी का 1, फिर 6 + 1 7, फिर 78 + 129। आप इसको ऐड करेंगे तो 8 + 9 is 17 कैरी का 1 एंड दैट इज 0 कैरी का 1 + 1, दिस इज 2/7। सॉरी, डिनोमिनेटर में तो हमारे पास था 2। अब बस यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। ओके, दैट इज एक्सरसाइज 6.2। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ आ गए वर्ड प्रॉब्लम्स। तो यहाँ से हम
कुछ एक बार प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे बाय होक एंड को। तो चलिए यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब भी आपको 1 लीटर का प्राइस गिवन है एंड आपको ज़्यादा का निकालना है तो वी शुड यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम आने वाले हैं, तो यहाँ पर हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, that is rupees 18 1/2. Then आता है the cost of 8 1/2 liter पेट्रोल। तो यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास दैट इज 8 1/2 इंटू 18 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 और 16 प्लस 1 दैट इज 17/2 इंटू 18 टू 36 प्लस 1 37/2। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर कुछ करना है क्या, दोनों ही हमारे पास फाइव नंबर से कुछ नहीं जा रहा हमारे पास से, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 17 इंटू 37। तो 7 7 is 49 4 7 1 is 7 plus 4 that is 11 0 7 is 21 this is 2 3 1 3 4 5 9 this is 2 5 plus 1 this is 6। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 629 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 4। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है हमें, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जस्ट लाइक 4 629। तो इसको करिए तो 4 1 ज़ा 4 दैट इज़ 22 4 5 ज़ा 20 एंड दिस इज़ 29 and 6 4s are 24 9 7 4s are 28 बचा 1। तो आप इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 और यहाँ पर आ जाएगा 157। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स का मतलब होता है आपका रेसिप्रोकल। तो जब भी आप किसी भी फ्रैक्शन को उसको चेंज करते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए जैसे 2 यहाँ पे देखा 2/3, तो ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर चेंज हो गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो गया। तो ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन इनवर्स और वी कैन से दैट रेसिप्रोकल। ये हमें डिवीजन में काम आने वाला है। तो चलिए अभी देखते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज 6.3। तो देखिए यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक ये 1 होना चाहिए था। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल के लिए बोला गया है। तो पहले तो हम इसे चेंज करेंगे 3 2 6 प्लस 1 7/3। इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3/7। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। तो नॉर्मल सी बात है, आपको अगर आंसर 1 लेकर ना आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जस्ट लाइक 18/19 है तो यहाँ पर आप इसे लेंगे 19/18। इस 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाए 19 से 19, कुल मिला के रेसिप्रोकल। ठीक है, एंड आप लोग पता होना चाहिए 1 का रेसिप्रोकल भी क्या होता है, 1 ही होता है। ओके, तो यहाँ पर अब हमारे पास डिवीजन है। तो डिवीजन के हम क्वेश्चन डायरेक्ट देख। ओके, तो यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 6.4 एंड यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो चलिए अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0। अगर आप किसी भी फ्रैक्शन को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा सेम। आप किसी भी फ्रैक्शन को सेम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1।
चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं दिस वन। तो देखिए जब भी डिवीजन के लिए लिखा होता है तो हमारे पास यहाँ पर यूज़ करने के लिए बोला होता है बाय। तो उसको करेंगे तो 13 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 इज 12, कैरी का 1, एंड दिस इज 4 on the 4 and 5, देन प्लस 1 करेगी तो दिस विल बिकम 53 बाय 4। अब यहाँ पे डिवाइड के लिए गिवन है हमें यहाँ पर 4, ठीक है। अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, 53 डिवाइड बाय 4, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन साइन आएगा और ये जो सेकेंड नंबर है क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ डिवाइड तो नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 53 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड देन 4 4 ज़ा 16। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 16 3 ज़ा 48 एंड दिस इज 4, सॉरी 48 5। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज तो हो जाएगा 3 16 एंड दिस इज 5, ठीक है, एज आंसर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। तो हमारे पास दोनों ही क्या है, फ्रैक्शंस है। पहले इनको चेंज कर लेते हैं, देन इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है 1/7, तो इसको साइन 7 + 1, दिस इज 8/7। डिवाइड की जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, एंड इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, जस्ट लाइक दिस। अब हमने देखा है कि 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर 1 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6 एज अ आंसर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एज अ वर्ड प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐश हैज़ अ गार्डन ऑफ 16 3/4 मीटर लेंथ। शी वांटेड टू मेक 12 इक्वल पार्ट्स ऑफ इट अलोंग द लेंथ। ओके, इसमें 12 इक्वल पार्ट्स हमें डिवाइड करने हैं। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पार्ट अलोंग विद द लेंथ ऑफ गार्डन। तो चलिए गार्डन के पार्ट के जो लेंथ है उसके बराबर में हमें यहाँ पर देखने की हर उस पार्ट की लेंथ कितनी होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं लेंथ ऑफ गार्डन जो हमें यहाँ पर गिवन है 16 3/4 मीटर। देन उसके बाद आता है नंबर ऑफ पार्ट्स, कितने पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, दैट इज नंबर ऑफ पार्ट्स। नंबर ऑफ पार्ट्स की बात करेगी तो यहाँ पर आ जाएंगे 12। तो लेंथ ऑफ ईच पार्ट अब हमने यहाँ पे निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं लेंथ ऑफ ईच पार्ट। लेंथ ऑफ ईच पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जस्ट लाइक क्या, आपके पास टोटल लेंथ थी 16 3/4 मीटर, एंड आप इसको डिवाइड करने वाले हैं 12 पार्ट्स में। तो 16 4 64, 65 60 67। ये हो गया हमारे पास, उसको डिवाइड करेगी तो 12 से, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 मान लेते हैं।
तो यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 67/4 मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 67/12 4 ज़ा 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी मीटर में एंड यहाँ पर देखेंगे तो 48 1 ज़ा 48 एंड यहाँ पर करेंगे तो 2019 आ जाना चाहिए, है ना। हाँ, तो ये हो जाएगी हमारी लेंथ ऑफ ईच पार्ट। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ पर। ओके, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, बस एक छोटा सा डिफरेंट पार्ट है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पहले में देखते हैं, एक्सप्रेस ₹3.50 एज अ फ्रैक्शन ऑफ ₹35, ₹3.50 एज अ फ्रैक्शन ऑफ 35। तो ये ऐसे होगा ₹7.50। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ₹7.50 तो 7.50, इस पार्ट को सॉल्व कर देते हैं और अपॉन में क्या आ जाएगा 35। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। 10 से 10 कैंसिल आउट। ठीक है, तो 5 से करेंगे तो हो जाएगा 7, 5 से करेंगे तो इतना हो जाएगा 15, 5 से करेंगे तो हो जाएगा 3, 5 से नहीं तो हो जाएगा 2। अब देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बचा है 3 एंड यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है 40, तो ये हो जाएगा 3/40 एज अ आंसर। क्लियर। चलिए, आई होप आपको ये जो हमारे फ्रैक्शंस हैं इनके साइड टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे कि हम लोगों को कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है और कैसे डिवीजन करना है। अब मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।